हेलो, जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके आरपीएफ कांस्टेबल परीक्षा के लिए 50 प्रश्नों का मॉक टेस्ट होने वाला है। तो साथियों, इस क्लास में टोटल 50 सवाल होंगे जो आपकी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं आरपीएफ में। तो साथियों, ये आप एक तरह से मॉक टेस्ट लीजिएगा, मॉडल पेपर लीजिएगा जो आपके जीके जीएस में 50 सवाल पूछा जाता है साथियों। सेम टू सेम वही सवाल होगा साथियों जो आपके परीक्षा में सीधे पूछे गए हैं। तो इस क्लास में देखिए तो आपका 50 सवालों में से आपका कितना स्कोर बन रहा है, यही सब सवाल आपके जीके जीएस में इस बार भी पूछे जाएंगे। ये हम 2019 का जो आपका पेपर हुआ था साथियों, उसी में क्या 50 सवाल सिलेक्ट किए हैं जो कि मॉक टेस्ट होगा एकदम सेम टू सेम। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सभी को गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, राधे राधे। तो उम्मीद करेंगे सर तो आपको हर एक सवाल जवाब काफ़ी अच्छे समझ में आएगा और लास्ट में एकदम ईमानदारी से आप लोग इन 50 में से आपका कितना स्कोर बना जरूर हमें बताइएगा। तो चलिए आज का प्रश्न पहला देखते हैं साथियों। क्या दिया प्रश्न पहला, निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध दास था? तो सभी लोग बताएंगे इनमें से कौन अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध दास था। उलुग खान, अमीर खुसरो, मलिक काफूर या जफर खान? तो अगर हम यदि बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध दास था तो साथियों मलिक काफूर था। कौन था साथियों? मलिक काफूर था। तो सी ऑप्शन पहले का राइट ऑप्शन बनेगा। तो सभी लोग बताएंगे अपना स्कोर कितना बना है, लास्ट में जरूर बताइएगा, एकदम ईमानदारी पूर्वक सभी बताएंगे साथियों। विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला को जोड़ने वाला इनमें से कौन सा लिंक है? तो मेरे भाई, विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला को जोड़ने वाला इनमें से कौन सा लिंक है? राज पीपल रेंज, महादेव रिज या आपका मैकॉल रिज या कैमूर पर्वत? तो अगर हम विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला को जोड़ने वाला लिंक की बात करेंगे तो साथियों मैकॉल रिज है। कौन साथियों? मैकॉल रिज है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन बनेगा साथियों। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। मॉक टेस्ट हो रहा है साथियों, इसलिए हम कोई भी सवाल का आपको मतलब एक्सप्लेनेशन नहीं करें, उसके लिए सॉरी मेरे भाई, क्योंकि मॉक टेस्ट हमारा ये आज पहला मॉक टेस्ट होगा जो कि हर आपको मंडे को एक मॉक टेस्ट मिलेगा सुबह 8 बजे। तो डेली आज हमारा पहला मॉक टेस्ट होना है। 50 सवालों को होगा जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए साथियों सवाल, वही उसी सवालों का मॉक टेस्ट होगा, मॉडल पेपर एकदम समझिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आर्थिक उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन एफआरबीएम अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बताएंगे कानूनी क्षेत्र में सुधार, आर्थिक एकत्रीकरण, राज्यों के लिए कर अवमूल्यन या सरकारी खर्च में वृद्धि? तो बताइए सब लोग, आर्थिक उत्तरदायित्व और बजट जो प्रबंधन है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है साथियों? तो उसका एक ही उद्देश्य आर्थिक एकत्रीकरण। क्या साथियों? आर्थिक एकत्रीकरण था। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन बनेगा साथियों। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सभी बताएंगे साथियों, किलिमंजारो पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में है? तो मेरे भाई, किलिमंजारो पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में है? अगर इसकी बात करेंगे तो अफ्रीका महाद्वीप में है। कहाँ पे साथियों? अफ्रीका महाद्वीप में है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बताएंगे साथियों। किलिमंजारो पर्वत श्रृंखला आपका अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है, ध्यान रखेंगे सभी लोग। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने किस वर्ष में अपनी पहली विकास रिपोर्ट जारी की? 1990, 1993, 1992 या 1991 में? तो बताएंगे सभी लोग, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने किस वर्ष में अपनी पहली विकास रिपोर्ट जारी की थी? तो 1990 में की थी। कब साथियों? 1990 में की थी। तो ए ऑप्शन क्या बन रहा है? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बनेगा। बिल्कुल बेहतरीन तरीके से 5 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। उम्मीद करेंगे साथियों कम से कम आपका इनमें से मेरे भाई 50 सवालों में से कम 35 सवाल तो सही होना चाहिए। कितना साथियों? कम से कम 35 सवाल तो सही होना चाहिए सभी का। अगर आप आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं तो आपका 35 सही जवाब होगा। और उसके बाद सभी लोग सबसे पहले फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि इसका लास्ट डेट 14 मई होने वाला है। आज 6 मई हो चुका है, समझ सकते केवल एक हफ्ता बाकी है आपके पास फॉर्म अप्लाई करने में। तो आपका 35 सवाल क्या रहेगा? रीजनिंग का रहेगा, 35 सवाल आपका मैथ करेगा, कि 50 सवाल सबसे अधिक जो कि जीके जीएस का रहेगा। तो एक सवाल 1 नंबर का, 120 क्वेश्चन 120 नंबर का, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 6, अफ्रीका के अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय सवाना क्षेत्र को किस रूप में जाना जाता है? सहारा, कटांगा का पठार, साहेल या वेल? तो याद रखिएगा सर, जो अफ्रीका के अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय सवाना क्षेत्र को आपका जाना जाता है साहेल के रूप में जाना जाता है। किसके नाम से? तो साहेल के रूप में जाना जाता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन बनेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बताएंगे, किस भारतीय संविधान के लिए आपातकाल का प्रावधान है? तो मेरे भाई, किस भारतीय संविधान के लिए आपातकाल का प्रावधान है? भाग 14, भाग 13, भाग 15 या भाग 18 में? तो याद रखेंगे साथियों, जो आपका भाग 18 है उसमें भारतीय संविधान के लिए आपातकाल का प्रावधान है। तो डी ऑप्शन मेरे भाई बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बनेगा। 7 का साथियों डी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ध्यान रखेंगे सभी लोग, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से बताएंगे। तो चलिए नेक्स्ट बताएं, अगला सवाल बताएंगे।
क्वेश्चन नंबर 18, सुप्रीम कोर्ट के परामर्श क्षेत्राधिकारी की अवधारणा कहाँ से लिया गया है? ये हमने आपको कितनी बार सवाल बताए, सभी लोग बताएंगे। चलिए बताइए क्या हो जाएगा 8 का राइट ऑप्शन। सुप्रीम कोर्ट के परामर्श क्षेत्राधिकारी की अवधारणा कहाँ से लिया गया है? जापान, कनाडा, ब्रिटिश, ऑस्ट्रेलिया। तो बताइए 8 का राइट ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल बेहतरीन तरीके से बताएंगे। तो सर जी ये तो आपका कनाडा से लिया गया है। कहाँ से साथियों? कनाडा से लिया गया है। तो बी ऑप्शन क्या बनेंगे? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बनेगा साथियों। 8 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, ये तो सुबह आज की क्लास का मतलब हमने जो कल रात में क्लास लिया था उसका एक क्लास है। ये सवाल है, लावड़ी का प्रसिद्ध लोक नृत्य। तो बताइए लावड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? राजस्थान, महाराष्ट्र, केरल या कर्नाटक? तो गुरुजी ये तो आपका महाराष्ट्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य। कहाँ का साथियों? महाराष्ट्र का है, ध्यान रखेंगे सभी लोग। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बनेगा। इसी तरह आपके पेपर में सवाल पूछा जाता है साथियों। इसी तरह जो आपका पेपर होता है आरपीएफ का, इसी तरह सेम टू सेम क्वेश्चन पूछे जाएंगे जीके जीएस का, जो कि पूरे 50 क्वेश्चन रहेंगे आपके पेपर में। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, डीएनए में से एक आरएनए पर आनुवांशिक जानकारी की प्रतिलिपि बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो साथियों डीएनए में से एक आरएनए पर आनुवांशिक जानकारी की प्रतिलिपि बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? प्रतिलेखन, ट्रांसकोपिंग, परिवर्तन या अनुवाद? तो याद रखेंगे सब लोग, प्रतिलेखन। क्या साथियों? प्रतिलेखन कहा जाता है। तो ए ऑप्शन गुरुजी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन बनेगा, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है मेरे भाई? भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसे नियुक्त किया जाता है? तो बताइए केंद्रीय गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, अध्यक्ष या संसदीय समिति? तो सभी लोग बताएंगे भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय है वो किसे नियुक्त किया जाता है, किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो गुरु जी ये तो आपका अध्यक्ष। क्या साथियों? अध्यक्ष को नियुक्त किया जाता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बनेंगे साथियों। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है सवाल? मेघालय पठार को मालदा खंड से कौन अलग करता है? तो मेरे भाई मेघालय पठार को मालदा खंड से कौन अलग करता है? पूर्वांचल, भारतीय प्रायद्वीप पठार, हिमालय या गंगा? तो गुरुजी भारतीय प्रायद्वीप पठार क्या करता है? मेघालय पठार को मालदा खंड से अलग करता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बनेगा साथियों। 12 का बी ऑप्शन जितने लोग दे रहे हैं साथियों बिल्कुल बेहतरीन तरीके से राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 3D ड्रिबलिंग कौशल किस खेल से संबंधित है? तो बताइए हॉकी, ब्रिज, शतरंज या कोर्ट टेनिस रेसिंग से? तो 3D ड्रिबलिंग कौशल विकास की अगर हम बात करेंगे तो साथियों हॉकी से संबंधित है। किससे मेरे भाई? हॉकी से संबंधित है। तो ए ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बनेगा साथियों। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 14, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के संरेखित होने पर किस प्रकार की ग्रहण आती है? आपको पता होगा ग्रहण एक लगता है, तो इनमें से सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के संरेखित होने पर किस प्रकार की या कौन सा ग्रहण आती है? सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, हाइब्रिड ग्रहण या आंशिक ग्रहण? तो अगर हम बात करेंगे तो सूर्य ग्रहण की, क्या सदी सूर्य ग्रहण आती है? तो ये ऑप्शन गुरु जी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन बनेंगे। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। एक अतिरिक्त गुणसूत्र 21 की उपस्थिति के कारण होने वाले विकार का नाम क्या है? तो मेरे भाई एक अतिरिक्त गुणसूत्र 21 की उपस्थिति के कारण होने वाले विकार को का क्या नाम है? क्लाइन इन्फेंटर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, डार्विन सिंड्रोम या टर्नर सिंड्रोम? तो याद रखेंगे सर डाउन सिंड्रोम हो जाती है। क्या साथियों? डाउन सिंड्रोम होती है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बनेगा साथियों। 15 का बी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया है? ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक 2018 किस देश में आयोजित हुआ है? जापान, चीन, अर्जेंटीना या पेरू में? तो बताएंगे सभी लोग ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक 2018 किस देश में आयोजित हुआ था या हुआ है? तो ये अर्जेंटीना में। कहाँ पे साथियों? अर्जेंटीना में हुआ है। तो सी ऑप्शन गुरुजी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 सभी साथी बताएंगे अजंता का जातक के लिए चित्र से संबंधित है। तो मेरे भाई अजंता का जातक के चित्र किससे संबंधित है? बौद्ध, शैव, वैष्णव या जैन से? तो गुरुजी इतना इजी सवाल पूछेंगे, ये तो बौद्ध से संबंधित है। किससे गुरुजी? बौद्ध से संबंधित है। तो ए ऑप्शन क्या बनेगा आपका? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दो तरंगों की अत्यधिक शक्ति के कारण प्रकाश की तीव्रता का असमान वितरण क्या है? विचलन, जुटना, उत्थापन या व्यतिकरण? तो बताएंगे दो तरंगों की अत्यधिक शक्ति के कारण प्रकाश की तीव्रता का असमान वितरण क्या है? तो साथियों याद रखें व्यतिकरण। क्या साथियों? व्यतिकरण है। तो डी ऑप्शन गुरुजी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन बनेगा साथियों।
उम्मीद करेंगे साथियों आप लोग हर एक सवाल का जवाब आप लोग मॉक टेस्ट जल्दी जल्दी समय के साथ साथ आप लोग मॉक टेस्ट जरूर दे रहे होंगे। एकदम समझिए आपका मॉक टेस्ट क्वेश्चन हो रहा है साथियों, जरूर हर एक सवाल को अटेंड करिएगा और अपना स्कोर हमें लास्ट में एक बार बताइएगा कि सर जी मेरा इन 50 में से 35 बन रहा है, 40 बन रहा है, 42 बन रहा है। इस तरह आपका स्कोर बनेगा साथियों, जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की अवधारणा किस क्रांति से ली गई है? तो साथियों सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की अवधारणा किस क्रांति से ली गई है? तो ये आपका जो रूसी क्रांति हुई ना साथियों, उससे ली गई। किससे साथियों? रूसी क्रांति से ली गई है। तो डी ऑप्शन गुरुजी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान का अंतिम हस्ताक्षरकर्ता किसे माना जाता है? तो मेरे भाई भारतीय संविधान का अंतिम हस्ताक्षरकर्ता किसे माना जाता है? तो ये तो सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है। किसे गुरुजी? सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है? तो मेरे भाई इनमें से कौन सा दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है? तो याद रखेंगे जो तिब्बती पठार है मेरे भाई ना, वो दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है। कौन साथियों? तिब्बती पठार है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, जिस दर पर भारतीय रिजर्व बैंकों को कर्ज देता है उसे क्या कहा जाता है? तो साथियों जिस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों को कर्ज देता है उसे क्या कहता है? ओपन मार्केट रेट, बैंक दर, रिवर्स रेपो दर या रेपो दर? तो गुरुजी ये तो आपका जो बैंक दर होता है उसे कहा जाता है। कैसे दो? बैंक दर कहा जाता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, प्रति इकाई आयतन में विद्युत ध्रुवीय गति क्या कहलाती है? तो मेरे भाई प्रति इकाई आयतन में विद्युत द्विध्रुवीय गति क्या कहलाती है? शक्ति, विद्युत ध्रुव ऊर्जा या ध्रुवीकरण? तो याद रखेंगे साथियों ध्रुवीकरण कहलाता है। क्या मेरे भाई? ध्रुवीकरण कहलाता है। तो डी ऑप्शन गुरुजी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 23 का डी ऑप्शन गुरुजी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो रहा है आपका। नेक्स्ट बताएंगे सभी लोग क्वेश्चन नंबर 24 का। देखते हैं कौन कम से कम 50 में साथियों 40 प्लस का स्कोर करता है, क्योंकि साथियों ये सब सवाल हमने पिछले 2 या 3 दिन पहला 50 से 50 सवाल हमने कराया हुआ है। जिन लोगों ने मेरा क्लास ज्वाइन किया होगा मेरे भाई सभी को पता होगा कि गुरुजी ये तो 50 सवाल आपने पिछली क्लासों में कराया था। बिल्कुल मेरे भाई ये 50 के 50 हमने क्लास में एक सवाल कराया है, जो कि लाइव हमारा सुबह 8 बजे क्लास चलता है, जो कि हमने कराया था। तो देखते हैं इन 50 सवालों में से कितना का 40 का स्कोर बनता है। देखते हैं कौन ऐसा महारथी जो कि 50 में से कम 35 तो स्कोर करना ही करना पड़ेगा उनको। स्त्रीलिंग चौराहे पर महिला में पराग कणों का स्थान क्या है? तो मेरे भाई स्त्रीलिंग चौराहों पर महिला में पराग कणों का स्थान क्या है? पारगढ़, द्विपक्षीय, भ्रूणजन या समारोह? तो याद रखेंगे सर पारगढ़ होता है। क्या सर? पारगढ़ होता है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन खो खो खेल कौशल से संबंधित नहीं है? तो मेरे भाई इनमें से कौन खो खो खेल के कौशल संबंधित नहीं है? फाउल, पोल ड्राइव, ट्रैपिंग या ड्रिबल? तो गुरुजी इनमें तो एक लग रहा है ड्रिबल नहीं है। क्या साथियों? ड्रिबल नहीं है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। क्वेश्चन नंबर 26, वेनिस का एक प्रसिद्ध यात्री कौन था? तो मेरे भाई वेनिस का एक प्रसिद्ध यात्री कौन था? मार्को पोलो, फ्रांसवा बर्नियर, ड्यूराट, बारबोसा या निकेतन? तो अगर हम वेनिस का एक प्रसिद्ध यात्री की बात करेंगे तो साथियों याद रखिए मार्को पोलो है। कौन साथियों? मार्को पोलो है। तो ए ऑप्शन गुरुजी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, मिलिंद पन्नों में बौद्ध धर्म से जुड़े सवालों का जवाब किसने दिया? तो मेरे भाई मिलिंद में बौद्ध धर्म से जुड़े सवालों का जवाब किसने दिया? नागसेन, बुद्ध घोष, वसुबंधु या बोधि धर्म ने दिया था? तो याद रखेंगे साथियों नागसेन ने दिया था। किसने मेरे भाई? नागसेन ने दिया था। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 28 का, किस देश ने पहली बार राष्ट्रीय योजना बनाई है? तो बताइए सभी लोग, भारत, रूस, चीन या अमेरिका? किस देश ने पहली बार राष्ट्रीय योजना बनाई है साथियों? तो याद रखेंगे सभी लोग रूस ने बनाई है सबसे पहली बार। कब साथियों? रूस ने बनाई है, जो कि राष्ट्रीय योजना सबसे पहली बार बनाई है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, लघु हिमालय और शिवालिक के बीच की अवर घाटी को पश्चिमी में भी कहा जाता है। तो मेरे भाई लघु हिमालय और शिवालिक के बीच की अवर घाटी को पश्चिमी में और किस नाम से भी कहा जाता है? त्रिकोण, दून, कार्वेलस या क्षेत्र?
तो याद रखेंगे सभी लोग साथियों, दून कहा जाता है। क्या मेरे भाई? दून कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, चर चुंबकीय क्षेत्र के माध्यम से विद्युत प्रवाह के उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो मेरे भाई, चर चुंबकीय क्षेत्र के माध्यम से विद्युत प्रवाह के उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? विद्युतीकरण, धैर्य, विद्युत चुंबकीय प्रेरण या परवल ई के कहा जाता है। तो साथियों याद रखेंगे आप लोग, क्या कहा जाता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। क्या साथियों? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, महादायी जल विवाद न्यायाधिकरण में कौन से राज्य शामिल हैं? तो मेरे भाई, जो महादायी जल विवाद है उसके न्यायाधिकरण में कौन से राज्य शामिल हैं? तो इनमें से तो एक गोवा है, कर्नाटक और महाराष्ट्र है। ये तीनों आपका राज्य शामिल है जो आपका महादायी जल विवाद न्यायाधिकरण है। साथियों कौन कौन है? गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र। कैसे याद करेंगे? GKM। क्या साथियों? GKM। जी से मतलब गोवा, के से मतलब कर्नाटक, एम से मतलब महाराष्ट्र। तो इसमें देखिए गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा। देखिए डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है साथियों। डी ऑप्शन गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, GKM। जीके तो क्लास चल रहा है, एम हो जाएगा आपका, मैराथन क्लास हो जाएगा। GKM, डी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, एशिया और उत्तरी अमेरिका को पृथक करती है। तो बताइए इसमें एशिया और उत्तरी अमेरिका को और पृथक क्या करती है? कैस्पियन सागर, सुएज नहर, काला सागर या बेरिंग स्ट्रेट। तो एशिया और उत्तरी अमेरिका को क्या पृथक करती है? तो मेरे भाई वो आपका जो बेरिंग स्ट्रेट है वो पृथक करती है। क्या साथियों? बेरिंग स्ट्रेट पृथक करती है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, क्या दिया है सवाल? किस यज्ञ में असहाय भुजंगासन प्रदर्शित करता है? तो बताइए साथियों, किस यज्ञ में असहाय भुजंगासन प्रदर्शित करता है? कमल, कोबरा, बिल्ली, पेड़ा। ये तो भुजंगासन की बात आ गया, शब्द दिख रहा है तो आप लोग कोबरा बताएंगे। किसे साथियों? कोबरा बताएंगे। तो बी ऑप्शन गुरुजी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 34, नदी के मार्ग में बनने वाली नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो मेरे भाई, नदी के मार्ग में बनने वाली नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? खादर, तराई, होबर या बांगर। तो याद रखेंगे सभी साथियों, खादर कहा जाता है। क्या मेरे भाई? खादर कहा जाता है। आप लोग ध्यान रखेंगे, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट मैच हो रहा है। ऑप्शन ए खादर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन, जो कि नदी के मार्ग में बनने वाली नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 35, किसी यौगिक में परमाणुओं की संख्या का बहुल सरल अनुपात ज्ञात करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? रासायनिक सूत्र, औपचारिक सूत्र, संरचनात्मक सूत्र या आणविक सूत्र। तो गुरुजी इसका सूत्र होता है आपका औपचारिक सूत्र। क्या गुरुजी? औपचारिक सूत्र। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन बनेगा मेरे भाई। 35 का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 36, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होता है? तो बताइए, अगर राष्ट्रपति नहीं रहा, मान लीजिए एब्सेंट रहा, तो भारत का जो कार्यवाहक राष्ट्रपति होता है वो कौन होता है? बताइए सभी लोग। लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य, भारत में मुख्य न्यायाधीश या भारत के उपराष्ट्रपति। चलिए बताइए, 36 का राइट ऑप्शन, अगर राष्ट्रपति एब्सेंट रहा तो उनके कार्यवाहक के रूप में कौन पद संभालेगा? तो गुरुजी पहला तो राष्ट्रपति होता है, दूसरे पे आपका कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। तो उस समय कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? तो याद रखें भारत के उपराष्ट्रपति होंगे। कौन सा? भारत के जो उपराष्ट्रपति होंगे वो उस समय पद संभालेंगे। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ध्यान रखेंगे सभी लोग साथियों। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध विज्ञान विषय की पुस्तक है? तो बताइए, सुश्रुत संहिता, सूर्य सिद्धांतिका या चरक संहिता या पंचतंत्र। तो अगर हम एक प्रसिद्ध विज्ञान विषय की पुस्तक बात करेंगे इनमें से, तो गुरुजी सूर्य सिद्धांतिका है। कौन सा थी? सूर्य सिद्धांतिका है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई। 37 बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट बताएंगे सभी लोग क्वेश्चन नंबर 38 का जवाब। भारतीय संविधान वर्ष में कम उम्र के बच्चों को रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है। तो बताइए साथियों, भारतीय संविधान किस वर्ष से कम उम्र के बच्चों को रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है? 14, 7, 16 या 18। तो सभी लोग बताएंगे 38 का राइट ऑप्शन। तो याद रखेंगे जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे होते साथियों उनको रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है। तो ए ऑप्शन क्या बनेगा? 14 आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो रहा है साथियों। ऑप्शन पे ताला लॉक कर दिया जाए। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल बताएंगे क्वेश्चन नंबर 39,
क्या दिया है सवाल साथियों, निम्नलिखित में से किसने अपने हमलों में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर के साथ अन्य मंदिरों को 17 बार लूटा और नष्ट किया। सीधे सीधे सवाल बताइए साथियों, किसने सोमनाथ मंदिर पर 17 बार लूटा और उसे नष्ट किया? बता दीजिए, कुतुबुद्दीन ऐबक, महमूद गजनवी, तैमूर लंग या मोहम्मद गौरी। तो ऐसा तो साथियों किसने किया था, 17 बार लूटा सोमनाथ मंदिर और उसे नष्ट भी किया था। तो याद रखेंगे सभी लोग, महमूद गजनवी ने। किसने साथियों, महमूद गजनवी ने ऐसा किया था, जो कि 17 बार सोमनाथ मंदिर को लूटा और उसे नष्ट भी किया मेरे भाई। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन बनेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 40। प्रसिद्ध बोरोबुदुर मंदिर को समर्पित है। तो मेरे भाई प्रसिद्ध बोरोबुदुर मंदिर किसको समर्पित है, शक्ति, विष्णु, शिव या बुद्ध को? तो गुरुजी प्रसिद्ध बोरोबुदुर जो मंदिर है वो बुद्ध को समर्पित है। किसे मेरे भाई, बुद्ध को समर्पित है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा साथियों, 40 का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 41, किस कार्यशाला को कड़ों से भरे कुल अंतरिक्ष के प्रतिशत के रूप में कहा जाता है? तो मेरे भाई किस कार्यशाला को कड़ों से भरे कुल अंतरिक्ष के प्रतिशत के रूप में कहा जाता है? पैकिंग कार्यशीलता, संरचनात्मक कार्यक्षमता, अक्षांश कार्यक्षमता या ठोस कार्यशीलता? तो याद रखेंगे पैकिंग कार्यशीलता कहलाता है। क्या साथियों, पैकिंग कार्यशीलता कहलाता है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 42। AKFI के नियामक बोर्ड का पूरा नाम क्या है? तो मेरे भाई AKFI की नियामक बोर्ड का पूरा नाम क्या है? तो बताइए सब लोग, 42 ऑप्शन पढ़ेंगे उसके बाद जवाब देंगे। ऑल इंडिया कुंग फू फेडरेशन, कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया, एमच्योर कराटे दो फेडरेशन ऑफ इंडिया या उन्नत खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया? तो AKFI के नियामक बोर्ड का पूरा नाम है साथियों, याद रखेंगे, कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया। क्या साथियों, कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल नहीं है? तो मेरे भाई इनमें से कौन दिल्ली में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल नहीं है? एलिफेंटा गुफा, हुमायूं का मकबरा, कुतुब मीनार या लाल किला? 43 राइट ऑप्शन। तो याद रखेंगे एलिफेंटा जो गुफा है साथियों, वो आपका दिल्ली में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में नहीं है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। एक प्रणाली की इकाइयों को दूसरी प्रणाली में बदलने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो बताइए, कानूनी अंकन, सटीकता, परिमाण विश्लेषण या परिशुद्धता? तो बताएंगे क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन? तो गुरुजी एक प्रणाली की इकाइयों को दूसरी प्रणाली में बदलने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो परिमाण विश्लेषण। क्या साथियों, परिमाण विश्लेषण का उपयोग किया जाता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, अगला सवाल बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 45। देखिए, राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को मंजूरी दिए बिना और उसे वापस नहीं लेने पर इसे क्या कहा जाता है, जिसे अनिश्चित काल के लिए निलंबित किया रखा जाता है? तो बताइए साथियों, राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को मंजूरी दिए बिना और उसे वापस नहीं लेने पर इसे क्या कहा जाता है, जिसे अनिश्चित काल के लिए लंबित रखा जाता है? संदिग्ध वीटो, पूर्ण वीटो, योग्य वीटो और ऑप्शन डी आपका पॉकेट वीटो है। क्या साथियों, ऑप्शन डी आपका पॉकेट वीटो है, ध्यान रखेंगे। तो क्या कहा जाता है साथियों, आपका पॉकेट वीटो कहा जाता है। क्या मेरे भाई, पॉकेट वीटो कहा जाता है, याद रखेंगे। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो डी ऑप्शन गुरुजी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। सभी साथी बताएंगे क्वेश्चन नंबर 46 का जवाब। राज्यसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो मेरे भाई राज्यसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? चलिए बताइए सभी लोग करेक्ट ऑप्शन। राज्यसभा में सदस्यों की कुल संख्या की बात करा है तो याद रखेंगे कितनी होती है साथियों? तो कुल संख्या से पूछा 245। अगर अधिकतम संख्या की बात करता है तो 250 होता है। अधिकतम संख्या कितनी होती है मेरे भाई? 250 होती है, लेकिन इसमें राज्यसभा में सदस्यों की कुल संख्या पूछा है तो आपका 245 होता है। तो बी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों, ध्यान रखेंगे सभी लोग। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र में वानिकी का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो मेरे भाई निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र में वानिकी का प्रतिशत सर्वाधिक है? नागालैंड, मिजोरम, केरल या मणिपुर राज्य में? तो याद रखेंगे सभी लोग, बताएंगे सभी लोग कौन क्षेत्र में वानिकी का प्रतिशत सर्वाधिक है। तो गुरुजी तो आपका मिजोरम राज्य में। कहाँ पे साथियों? मिजोरम राज्य में। तो बी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा।
उम्मीद करेंगे साथियों आप लोग को हर एक सवाल का जवाब काफ़ी अच्छे समझ में आ रहे होंगे और जवाब काफ़ी अच्छे से दे रहे होंगे आप लोग, बिल्कुल अच्छे से। साथियों 1945 में लोगों की योजना किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो मेरे भाई 1945 में लोगों की योजना किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो याद रखेंगे सभी लोग, M.N. रॉय के द्वारा तैयार किया गया था। किससे साथियों? M.N. रॉय के द्वारा तैयार किया गया था। आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों। इस तरह आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, अगला सवाल बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 49, 2018 राष्ट्रमंडल खेल टूर्नामेंट किस देश में आयोजित किया गया था? तो बताइए, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, केन्या या आपका तंजानिया में? तो बताइए साथियों किस देश में किया गया था 2018 राष्ट्रमंडल खेल टूर्नामेंट? तो गुरुजी वो आपका ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। कहाँ पे साथियों? ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। तो बी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, फिरोज शाह तुगलक ने किस प्रसिद्ध शहर का गठन किया था? तो मेरे भाई फिरोज शाह तुगलक ने किस प्रसिद्ध शहर का गठन किया था? तो गुरुजी ये तो हिसार का किया था। किसका साथियों? हिसार का। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक ने किस प्रसिद्ध शहर का गठन किया था साथियों? तो हिसार का गठन किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो साथियों अब बताइए आपका इन 50 सवालों में से आपका कितना स्कोर बना? सभी लोग बताएंगे इन 50 सवालों में से आपका कितना स्कोर बता। एकदम ईमानदारी सभी मेरे भाई बताएंगे कि इन 50 सवालों में से आपका मॉक टेस्ट हुआ है साथियों, जो कि डेली सुबह 8 बजे आपको मंडे को मॉक टेस्ट होगा हमारा लेकर मंडे ट्यूसडे से लेकर साथियों ट्यूसडे से लेकर संडे तक क्लास चलेगा। उसके बाद मंडे को आपका एक 50 नंबर होगा, क्या होगा? टेस्ट होगा। तो आप लोग जरूर टेस्ट दीजिएगा और आप लोग का स्कोर इसी तरह आपका पता चलेगा मेरा किस लेवल पर बढ़ रहा है। तो इसी तरह के हमें तैयारी में लगना पड़ेगा। तो स्कोर एक बार बताइए। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लिए साथियों। इससे आपको आने वाले हर एग्जाम के लिए आने वाले जितने भी दिन आएंगे साथियों, ऐसे बेहतरीन क्लास आपका लगने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद।